Himachal Pradesh GK's Eras. हेलो, वेलकम एवरीवन ऑन लेट्स मेमोराइज। आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अंदर हम हिमाचल प्रदेश की सारी हिस्ट्री कवर करेंगे 1 बाय 1 लेक्चर्स में। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। हम प्राचीन काल के सिक्कों, शिलालेख, साहित्य, भवन, यात्रा वृत्तांत और वंशावली से हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिनका विवरण इस प्रकार है। यानी कि हमारे पास ये 6 सोर्सेज है जिनके थ्रू हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सोर्स लिटरेचर यानी कि साहित्य। इसके अंदर पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख मिलता है। मीन्स विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण में हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी निवासी थे उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। हिमालय में रहने वाली जनजातियों का विवरण रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन पन्नी की अष्टाध्यायी, बृहत संहिता, कालिदास की रघुवंशम, विशाख दत्ता की मुद्राक्षस और कल्लन की राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताती है, हमें मिलता है, जिसे 1149 और 50 ईस्वी में संकलित किया गया था। तारीख के फिरोज शाही और तारीख के फरिश्ता में नागरकोट के किले में फिरोज शाह तुगलक के हमले के सबूत हैं। तुजु के जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा पर हमला और तुज के तैमूरी में तैमूर लंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी दी गई है। दूसरा सोर्स है कॉइन्स यानी कि सिक्के। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज के कार्य ने गति को पकड़ना शुरू किया। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगत, ओदंबर्स, कुलुता और कुलिन दास राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय मीन्स हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम और भूरी सिंह म्यूजियम जो कि चंबा में है और हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम जो कि शिमला में है, इनमें हमारे त्रिगत, ओदंबर्स और कुलुता और कुलिन दास राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। शिमला राज्य संग्रहालय में रखे गए 12 सिक्के अर्की के सोलन से प्राप्त हुए हैं, यानी कि अर्की जो कि सोलन में है, वहां से 12 सिक्के प्राप्त हुए हैं और वो शिमला स्टेट म्यूजियम मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं। अपोलोडोटस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से अपोलोडोटस के 21 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अपोलोडोटस एक इंडो ग्रीक राजा थे। इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के चंबा के लाचौदी और सरोल से प्राप्त हुए हैं। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का 1ली शताब्दी में राजा विरयास द्वारा चलाया गया था। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है सिक्कों से रिलेटेड। इसके अंदर हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। थर्ड सोर्स है हमारे पास इंस्क्रिप्शन, ताम्रपात्र, मनुस्क्रिप्ट और कॉपर प्लेट। हम प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। कांगड़ा के पथियार और कनिहार के शिलालेखों से, हटकोटी में सोनपुर की गुफा से और मंडी के सलोनू से। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में 36 अभिलेख रखे गए हैं जो शारदा और टांकरी में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, 36 रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट फ्रॉम चंबा इन भूरी सिंह म्यूजियम विच आर रिटन इन शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट्स। गुप्तों की जानकारी कुल्लू के शलारू अभिलेख से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्तों की जानकारी कुल्लू के शलारू अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक का शिलालेख टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर जॉनसर और बरवार क्षेत्र में स्थित है। अशोका's inscription is located in जॉनसर बरवार एरिया ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टॉन्स एंड यमुना रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 3 और 4 दोनों याद रखिएगा। निर्मंड में 7वीं शताब्दी के महासुमंत समुद्र सेन का एक शिलालेख है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्मंड में 7वीं शताब्दी के महासुमंत समुद्र सेन का एक शिलालेख है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स यानी कि भवन। हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले की इमारतों, सिरमौरी ताल के खंडरों के मंदिरों, कामरू, नागर, ताबो और की बौद्ध विहारों से चीन हिमाचल प्रदेश के इतिहास से भी अवगत होते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले की इमारतों, सिरमौरी ताल के खंडरों के मंदिरों,
कामरू, नागर, ताबो और की बौद्ध विहारों के चीन हिमालय प्रदेश के इतिहास से भी अवगत होते हैं। वी ऑल्सो गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑफ कांगड़ा फोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द टेम्पल्स ऑफ भरमौर, द ruins ऑफ सिरमौरी ताल, बुद्धिस्ट विहाराज ऑफ कामरू, नागर, ताबो एंड की। नेक्स्ट सोर्स देखते हैं, यानी कि जीनियोलॉजीज, वंशावलीज। मूर क्राफ्ट मुख्य रूप से जीनोलॉजी गाइड पर काम करते हैं और कांगड़ा के राजाओं की वंशावली खोजने में मदद करते हैं। तो कांगड़ा के राजाओं की वंशावली को मूर क्राफ्ट ने खोजा था। कप्तान हारकोट ने कुल्लू का जीनोलॉजी प्राप्त किया। कैप्टन हारकोट ऑब्टेन द जीनोलॉजी ऑफ कुल्लू। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते रहिएगा। बाद में कनिंगम ने कांगड़ा के चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर के राजाओं की वंशावली की खोज की। लेटर कनिंगम सर्च्ड द जीनोलॉजी ऑफ किंग्स ऑफ कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत एंड नूरपुर। हमारे पास जो छठा और लास्ट सोर्स है वो है ट्रेवलॉग्स, यानी कि यात्रा वृत्तांत। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन विवरण टोलोमी द्वारा बनाया गया है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन दिया गया है। चीनी यात्री हुएनसांग भारत में 630 से 644 ईस्वी तक रहा। अपने समय के दौरान वह कुल्लू और त्रिगत में भी आया। याद रखिएगा, हुएनसांग कुल्लू और त्रिगत में भी आया था, जो कि 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद थॉमस कोरिएट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, थॉमस कोरिएट एंड विलियम फिंच ट्रेवल टू हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग जहांगीर। 1783 में फोस्टर, 1820 से 1822 में विलियम मूरक्राफ्ट, 1829 में मेजर आर्चर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। इसके अलावा अलबरूनी ने मोहम्मद गजनवी के साथ इस क्षेत्र का वर्णन किया है। तो ये थे हमारे कुछ हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्सेज 6, जो कि सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। Thanks for watching. Let's memorize. Please subscribe for more videos. Thanks for watching. Let's memorize.